हेलो माय CMA क्यूटीज़, वेलकम बैक टू द चैनल। ओके गाइस, आई नो इट इज़ द मोस्ट अवेटेड वीडियो। मैं भी जानती हूँ कि मुझे रिकॉर्ड करनी थी, बट आई वॉज स्टक समवेयर बिटवीन माई पेंडिंग सिलेबस एंड योर कमेंट्स। ओके, सो योर कमेंट्स एट द एंड ऑफ द डे विन। लाइक ये वीडियो आ गई है, इसलिए प्लीज़ मिस मत करना, एंड देखना एंड कॉपी पेन लेके आओ। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँ सब नोट करते जाना, ठीक है। सो स्टार्टिंग में मैंने अज्यूम करा है कि 60 वीडियोज़ हैं टोटल पर सब्जेक्ट की। सो कैसे कैसे कंप्लीट करना है ये बताती हूँ। और आपके पास बच्चे टोटल 75 डेज़, आउट ऑफ विच मैं 15 डेज़ आपके जून के कट कर रही हूँ कि मुझे उनसे मतलब नहीं है। आप उसमें अपनी MCQ प्रैक्टिस करना, उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। वो आपका लाइक महा 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 रिविजन फेस होगा, समझ में आ रहा है। तो उस टाइम को मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, वो आप अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज़ करना, ठीक है। बाकी बच्चे 60 डेज़ में 30 डेज़ में आप सिलेबस करो, 30 डेज़ का रिविजन। क्लियर कट है, सिंपल है, हो जाएगा। सो स्टार्टिंग विथ लॉ। तो लॉ में हम करते हैं कि DD सर की बात। DD सर की अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो 60 वीडियोस, ठीक है। कम ज़्यादा हो तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो 60 वीडियोस, 2 वीडियो ईच डे। 30 अप्रैल तक आपका सिलेबस ख़त्म लॉ का। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब उनकी अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है तो आप उनका छोड़ना, लेकिन पहले अपनी स्टार्टिंग से शुरू करो, ठीक है। और ये मत सोचना कि भाई मैं छोड़ दूँ सब टॉपिक्स को, अच्छे से नोट करना। एंड अराउंड 2 वीडियोस देखोगे 2 घंटे की, मतलब 1-1 घंटे की दोनों, जिसमें आपको मैं स्टिल 3 घंटे दे रही हूँ एक दिन के, कि आप एक दिन में 3 घंटे लॉ करो ही करो। क्योंकि आपको नोट्स ही बनाने होंगे, आपको समझना भी होगा कॉन्सेप्ट। फन वे में आप चाहो तो 2x पे देखना, जल्दी ख़त्म करना, अपना टाइम बचाना, ठीक है। आई वुड सजेस्ट जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपको लॉ से डर भी लग रहा है तो मत डरो, स्टार्ट करो, प्यार करो। सच में लॉ एक प्यार करने वाला सब्जेक्ट है। प्लीज़ स्टार्ट इट नाउ, ओके। सो नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन, जो इसके साथ ही साथ है। बहुत ही लुल्लू पुल्लू सा सब्जेक्ट है। प्लीज़ इसको मिस तो मत करके जाना, अभी बोल रही हूँ। गलती से भी दिमाग में मत ले आना कि भाई मैं मिस कर दूँ। एक दिन बैठना संडे को, पूरी बिजनेस कम्युनिकेशन कंप्लीट कर देना। अभी मैं बोलना दीदी हाउ इज़ इट पॉसिबल, बहुत ईजी है, बहुत लुल्लू पुल्लू सा सब्जेक्ट है, आराम से होगा, फ्री के मार्क्स लेके जाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग। अब भाई फाइनेंशियल अकाउंट्स आप थोड़ी बहुत करके आए हो +1 में, ठीक है। +2 वाली अभी नहीं आई है आपके पास। +1 वाला बेसिक कॉन्सेप्ट है। हार्दिक भैया की वीडियोस देखो, एंड 52 वीडियोस हैं, ठीक है। 52 वीडियोस में आई वुड सजेस्ट कि आप जल्दी जल्दी देखना, क्योंकि आप बेसिक्स में टाइम मत लगाना, बट आप थोड़ा थ्योरी को देख लेना, ठीक है। अब आप पूरा कैश बुक, सब्सिडरी बुक बना के देख रहे हो, मत बनाना, मत बनाना, अभी बोल रही हूँ क्लियर कट, मत बना के देखना। डेप्रिसिएशन अकाउंट पूरे पूरे मत बनाने बैठना। MCQ बेस्ड एग्जाम है, हमको अब स्मार्ट अप्रोच चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वीडियोस देखना, बट अपनी एक साइड में कॉपी लेके पेन से चलाते रहना भाई, कि पढ़ रहे हो, लेक्चर चल रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है। तो बेटर वुड भी कि आप मेन मेन नोट्स बनाते रहो, लेकिन वीडियो पॉज नहीं करना है, ठीक है। एंड फॉर कॉस्टिंग आई वुड सजेस्ट पवन शर्मा सर हैं, उनके यार कॉस्टिंग छोटा सा ही है, उसकी थ्योरी अच्छे से करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थ्योरी आती है, भर भर के आई थी अभी हमारे एग्जाम में फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग में। भाई आई वॉज स्टक बिटवीन कि भाई ये हो क्या रहा है, ये मेरे एग्ज़ाम में इतनी थ्योरी, मतलब आई वॉज थिंकिंग कि भाई लॉ का एग्ज़ाम दे दिया क्या, उठा के पूरी थ्योरी उठा के दे दी। बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप थ्योरी को बहुत ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, जो हार्दिक भैया बता रहे हैं, और साथ ही साथ जो पवन सर बता रहे हैं यूनिक अकेडमी के, ठीक है। जिसमें आप फिर त्रिलोक सीरीज़ जब फॉलो करोगे मई से, तो आप उसमें कवर करना, ठीक है। तो 52 वीडियोज़ हैं, तो 25 डेज़ आई गेस। सो आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंट्स वाला पोर्शन। 25 से भी कम में ही हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं इररिलेवेंट, भाई क्या है क्यों है नहीं पता है, बट वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उन पे ध्यान मत देना, बेसिक्स वाले पार्ट पे मत देना। बाकी आपका लिए जो भी न्यू है, लाइक फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, इन पे थोड़ा अच्छे से फोकस करना। बाकी पे बेसिक्स वाले पे जल्दी जल्दी भगाना, समझ रहे हो ना, ठीक है। और बच्चा आपका फाइनेंशियल लास्ट में फाइनल अकाउंट्स वाला पार्ट, तो फाइनल अकाउंट वाला पार्ट भी आपको थोड़ा बहुत आता ही होगा, बेसिक आइडिया सबको होगा, प्लीज़, ठीक है। तो वो सब कंप्लीट करना। आई एम गिविंग यू लाइक 25 डेज फॉर द फाइनेंशियल अकाउंट, 5 डेज फॉर द कॉस्टिंग, ठीक है। ईजिली हो जाएगा। प्लीज़ अंडर प्रेशर मत करना कि भाई बहुत प्रेशर हो गया, बहुत प्रेशर हो गया, कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ। करना है, रोना नहीं है, करना है। जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। और प्लीज़
अपने दिमाग में एक बार भी मत लाना कि नहीं होगा, नहीं, ये मन में लाए तो नहीं होगा, एक्चुअल में नहीं होगा, दिमाग में लाओ हो जाएगा, मैं हूँ ना। सो नेक्स्ट वन इज बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स, मोस्ट डेंजरस अमंग ऑल। आई वुड सजेस्ट कि आप स्टैट्स पहले कंप्लीट करो और फिर मैथ्स करना। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा उन सब चीज़ों के लिए। अगर आप नहीं हो, प्लीज़ स्टैट्स पे जंप करना, मैथ्स में जंप करोगे डीमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। तो फिर अभी आपको फटाफट स्टैट्स और मैथ्स कंप्लीट करनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज अभी आपके लिए न्यू होगा कैलकुलेटर कि भाई यूज़ कैसे करते हैं, कि उसमें m प्लस m माइनस, मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस क्या होता है आपको नहीं पता है, आपको स्टार्टिंग से सीखना है। तो उसके लिए फटाफट करना पड़ेगा। उसके लिए 75 वीडियोस हैं, जिसमें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा कि मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर्स छोड़ने हैं, तो उसका आप देख लेना, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट का ही बताया कौन कौन से सिलेबस छोड़ने हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना। क्लियर? टोटल 75 वीडियोस हैं मैथ्स और स्टार्ट्स मिला के, तो उसमें 15 वीडियोस आप मान के चलो आपको नहीं देखनी है, तो 2-2 घंटे की वीडियोस हैं, फिर भी टाइम बच रहा है, ठीक है। 60 वीडियोस हैं। अब आपको पता है कैसे करना है कि 30 डेज से 60 वीडियोस। यू गॉट मी। लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। सी, इकोनॉमिक्स में आप डरना नहीं, ठीक है। पिछली बार पेपर टफ आया था, इस बार किसी और सब्जेक्ट का टफ आएगा, ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स का ही टफ आए। एंड मैं उसको थोड़ा निगलेक्ट भी कर रही थी। आने जिसके मार्क्स आने थे उनके तो काफ़ी अच्छे भी आए, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स। एंड पेपर एक्चुअल में टफ था, सब बच्चे यही बोल रहे थे, तो उसके लिए थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। एंड दीपेश शर्मा सर यूनिक अकेडमी के हैं, प्लीज़ आप उनके लेक्चर्स देख रहे हो ना, 2x से भी ज़्यादा स्पीड हो उसमें देखना, बहुत बकवास करते हैं। देखो मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं आपका सिलेबस जल्दी करवाना चाहती हूँ। तो उनके जब लेक्चर्स देखो ना, बेटर वुड बी कि 2x पे देखो, और जो भी बकवास बातें कर रहे हैं, कुछ भी फालतू की बातें चल रही हैं, प्लीज़ उसको स्किप मारते जाओ। बकवास सुनने का टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर कोई और टीचर कुछ भी अननेसेसरी बकवास कर रहा है, प्लीज़ स्किप मारो, बिकॉज योर टारगेट इज़ टू कम्प्लीट द सिलेबस इन लाइक 30th ऑफ April। मूविंग फॉरवर्ड टू द मैनेजमेंट प्लीज़ थोड़ा ढंग से करना। उसके लिए 5 दिन तुम आराम से लो, ठीक है। माना लल्लू पल्लू सब्जेक्ट है, बट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन घुमा के आया था ना, मेरे को तो पता ही नहीं चला कि भाई ये मैनेजमेंट है। मैं उसको इतना लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्वेश्चन उठा के दे दिया इन्होंने। सो मैनेजमेंट को टाइम देना, 5-6 दिन दो तब भी चलेगा। एंड आफ्टर दैट ये हमारा सिलेबस का प्लानिंग है। फिर आप 1 मंथ अपना रिविजन करो, फिर उसके बाद महा रिविजन, ठीक है। उसको मत मिस करना, MCQ प्रैक्टिस करना अच्छे से, प्लीज़ हो जाएगा, बिलीव मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड अबव ऑल दैट, अगर आपका सिलेबस इन केस 30th April तक नहीं हो पाता है, आई एम गिविंग यू द लास्ट डेट ऑफ 10th of May, ठीक है। आप 10 डेज़ भले एक्सटेंड कर लो, लेकिन आप अगर सोच के चलोगे ना कि 10 डेज़ एक्स्ट्रा है, तो आप उतना और डिले करोगे। बेटर वुड भी आप 30 April तक कंप्लीट करो, ठीक है। 30 April तक कंप्लीट करा तो हमारे पास रिविजन का काफ़ी टाइम बचेगा। इफ़ यू आर गोइंग फॉर लाइक सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में कर लूँ, नहीं हो पाएगा। बेटर वुड भी 2 से 3 सब्जेक्ट तो लेके चलो ही चलो, ठीक है। पॉसिबल हो तो 4 लेके चलो, और अगर 4 लेके चल रहे हो तो प्लीज़ 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 लेक्चर ख़त्म हो रहा तुरंत रिवीजन करो। रात का रिवीजन छोड़ के मत सोचना कि भाई रात में सोते टाइम रिवीजन कर लेंगे, नहीं करोगे डिले होगा और रिवीजन बर्डन बनता जाएगा कि भाई कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटर वुड बी कि लेक्चर देखा तुरंत रिवीजन करा, ठीक है। सो बेटर वुड बी कि भाई फटाफट सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन करो, एग्जाम में फोड़ के आओ, ठीक है। मुझे पता है तुम लोगों के पास अभी प्रेशर है कि अभी तो बोर्ड्स दिए थे, अभी कैसे इतना सारा पढ़ ले। गाइस तुम्हारे पास अभी कंसिस्टेंसी है, तुम अभी डिसिप्लिन हो, तुमने अभी पढ़ा है घंटों बैठ के, तो अभी क्या, अब तो कोई एक्सक्यूज़ देने की बात ही नहीं बची है ना, क्योंकि टाइम इतना लिमिटेड बचा है, और लिमिटेड टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना तुम्हारे ऊपर है। मैंने तुमको बताया क्या क्या, उसको एक बार कंक्लूड करते हैं कि लॉ के अगर 60 लेक्चर्स हैं, 2 लेक्चर्स ईच डे, 30 April तक कंप्लीट। बिजनेस कम्युनिकेशन एवरी संडे करते जाओ, प्लीज़ एक दिन बैठोगे कंप्लीट हो जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंट्स 52 वीडियोस हैं, आराम से हो जाएंगी 25 डेज़, और जिसमें साथ साथ कॉस्टिंग 5 डेज़, ठीक है। इस टाइम पे अगर आप भी टॉपर भी हो ना, तो टॉपर अप्रोच यूज़ मत करना कि मैं सारा सिलेबस कर लूँ, नहीं बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो वो टॉपर वाली गिरी छोड़ के 75 वीडियोस जो हैं उसको 60 वीडियोस में कन्वर्ट करके उसको आप विद इन 1 मंथ कंप्लीट करने का ट्राई करो, और जितना हो सके ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और फिर रही बात हमारी इकोनॉमिक्स की, उसमें भी अराउंड 60 वीडियोस हैं, तो उसको जल्दी जल्दी स्किप कर करके देखो प्लीज़। और हो सके कि अगर नोट्स नहीं बन रहे हैं, सीधा मॉड्यूल उठाओ, मॉड्यूल में लिखना चालू करो, नोट्स में टाइम वेस्ट मत करना उस पर प्लीज़। सीधा सीधा उसमें लिखो, जितनी गंदी कर सकते हो मॉड्यूल कर लो, तुम्हारी है कोई नहीं लेगा, ठीक है। एंड अबव ऑल दिस आई वुड सजेस्ट कि मॉड्यूल बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से।
मैं बता रही हूँ, आराम से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि मॉड्यूल इज़ लाइक गॉड गिफ्ट। तुम्हारे पास एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस रख के आएंगे, बिलीव मी। तो मॉड्यूल का एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, ठीक है। अगर आप अकाउंट्स की बात कर रहे हो, अकाउंट्स और स्टैट्स की थ्योरी की बात, सो थ्योरी की टेंशन मत करो। मैथ्स स्टैट्स में इतनी थ्योरी नहीं आती है, उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ही आता है। और मैथ्स में इट्स लाइक 40% वेटेज, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन में अगर आपका 10 भी सही चले जाए भाई बहुत ज़्यादा इनफ है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी बची स्टैट्स, जिसमें हमारे आएंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है। 30 क्वेश्चन स्टैट्स के होंगे, जिसमें आपको मेन टारगेट करना है कि 20 to 25 क्वेश्चन आपके सही चले जाएँ, आप पास हो भाई। आपके टोटल 20 क्वेश्चन भी सही जा रहे हैं ना, आपका हो गया। बट आपको ये नहीं रखना है कि भाई 40 मार्क्स ही लाने हैं, आपको टोटल 200 प्लस का ही टारगेट बना के चलना है, ठीक है। बेटर वुड बी कि आप 200 प्लस ही लाओ, क्योंकि आई वुड सजेस्ट कि आप अगर पढ़ भी रहे हो ना, थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ो। ये मत करना कि भाई मेरा बच्चा है, सिलेबस बचा है, सिलेबस बचा है, सिर्फ वीडियो कंप्लीट करते जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छे से वीडियो को पेशेंटली देखो, ठीक है। अब टाइम नहीं मिल रहा है पूरे दिन में, सुबह उठो, मेडिटेशन करो, अपना पढ़ने बैठो। और सुबह आई वुड सजेस्ट, अगर आपका थोड़ा अकाउंट्स वीक है तो आप वीक सब्जेक्ट को पहले लो, अदरवाइज अगर आप उन सब में अच्छे हो तो आप थ्योरी सब्जेक्ट पहले उठाओ। आई वुड सजेस्ट लॉ उठाओ। आपको लगेगा लॉ टफ डिफिकल्ट है, भाई डिफिकल्ट नहीं है, हलवा है बिल्कुल। करो तो एक बार प्लीज़। और नोट्स अच्छे से बनाना लॉ के। और ध्यान देना कि ये जो लॉ कर रहे हो ना, यही इंटर में है, तो बेटर वुड बी कि अभी ढंग से पढ़ लो, क्योंकि इंटर में भाई दिमाग का खैर जाने देते हैं। सो एंडिंग दिस वीडियो, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है। एंड प्लीज़ गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। प्लीज़ प्रेशर मत बनाना अपने दिमाग में कि क्या करना है, कैसे करना है। थ्योरी पोर्शन भाई आप मॉड्यूल करते रहो, मॉड्यूल में मार्क करते रहो, मॉड्यूल की एक एक लाइन पता होनी चाहिए आपको, प्लीज़। अब ये मत सोचना कि कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, आप प्रीवियस ईयर के इतने क्वेश्चंस लगा लो ना, अब वो खुद आइडिया बढ़ जाएगा कि भाई ये तो मेरा करा हुआ था, और वही उठ के आ जाते हैं। साक्षात मैंने भाई एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखे हैं अकाउंट्स में, इसलिए मेरे भाई 70 मार्क्स आ गए थे। ईजी मार्क्स नहीं है भाई, बहुत हलवा नहीं है कि हर कोई ले आएगा। अगर ये बात मैं इंटर में आके बोलूँ तो ज़्यादा लेना, ठीक है। फाइन, फाउंडेशन में तो आ ही जाता है। प्लीज़ 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 ट्रस्ट योर सेल्फ, प्लीज़। मैं एज ए स्ट्रेंजर ट्रस्ट कर रही हूँ तो तुमको तो तुम पे होना ही चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। एंड बेटर वुड बी कि अभी अपने इस कंफर्ट जोन से निकल जाओ। अगर जून में फोड़ के आना है, अच्छे से एग्ज़ाम देने हैं, प्लीज़ जस्ट वेक अप नाउ। सो एंडिंग दिस वीडियो ऑन दिस नोट कि ब्रो अब कर लो, अब सिर्फ अपने लिए करो, ठीक है। थोड़ा हो सके तो मेरे लिए भी कर लेना, बिकॉज आई वुड बी ग्रेटफुल कि भाई मेरी वजह से कोई पास हुआ है, लाइक मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करके। मैं पढ़ा तो नहीं रही हूँ ना, बट मेरी स्ट्रैटेजी देखी, आप पास हो गए, आई विल बी ऑन टॉप। ओके ओके ओके, नो ओवर कॉन्फिडेंस। जल्दी से पढ़ाई करो, इंटर में आ जाओ, फिर स्ट्रैटेजी बता दूँगी, ठीक है। लव यू, टाटा, बाय बाय। अब अच्छे से मेहनत करो, ओके।